एक संवैधानिक पद पे बैठा इंसान युवा पीढ़ी को कॉकरोच कह रहा है। सरकार उस पर हंस रही है, ताली बजा रही है, हम कॉकरोच हैं। कहाँ है वो नेशनल मीडिया जो रुक के मार मार के ये कहा करता कि भाई बच्चों ने जान दे दी, हाय बच्चों ने जान दे दी। अब जब यूथ कॉकरोच बन गया और कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो इनके छाती में दर्द होने लग रहा है कि ये कॉकरोच क्यों इकट्ठे हो गए। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दूसरे देश के नागरिक हैं और उधर दूसरे देश के नागरिक की फौज खड़ी। सरकार के मंत्री कह रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन लीक हो गया। अरे बड़े मानस, क्वेश्चन भी तो उसी में थे। अब जब हम कॉकरोच बन गए 11 साल में, और तो सरकार कह रही है कि कॉकरोच क्यों बन गए। लेकिन सरकार बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों वाली नीति में चल रही है। फैसला लागू कर दो, लागू करके भूल जाओ, उसके बाद धरातल पे चाहे नाश हो जाए। संविधान पद पे वो बैठे हैं, शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा मंत्री को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ये देखिए कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये 3 जिले ऐसे हैं कि पूरे भारत में कहीं भी क्राइम हो शूटर यहाँ का मिलता है। ये कॉकरोच वो कॉकरोच है जो सिस्टम ने जिसको खराब कर दिया, अभी सिस्टम को खाने के लिए आए हैं। अगर इस समय हरियाणा का सबसे ग्रस्त जिला क्राइम को लेकर, बेरोजगारी, मैं तो अपने बादलों का जिक्र करूँ, पिछले 11-12 साल में ऐसा क्या हो गया हरियाणा में। मतलब कि लोगों ने दूध दही बनाना बंद कर दिया। मतलब सफ़ेद था तो उनने सफ़ेद को कन्वर्ट कर लिया कि दूध नहीं तो चिट्टा सही। नेशनल मीडिया सिर्फ वो चीज़ दिखाना चाहता है जिससे सरकार की वाहवाही हो और सरकार उनको वाहवाही के बदले इनाम देती रहे। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त देश के युवाओं को कॉकरोच बनाया जा रहा है और कॉकरोच जो हैं वो लाखों की संख्या में है, अब उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई। हरियाणा के युवाओं की बात करें या वो देश के युवाओं की बात करें, उनके साथ एक ऐसा मजाक बनाया जा रहा है, ऐसी उनका डुगडुगी बनाई जा रही है कि जिसकी पूछो ना, हर दूसरा आदमी जो उससे प्रभावित है। हरियाणा के युवाओं की बात करें तो एचपीएससी के बाहर लगातार धरना है। इंडियन नेशनल लोकदल ने 4 दिन पहले जो है एचपीएससी का घेराव किया था। देश के युवाओं की बात करें तो नीट एग्जाम को लेकर जो है वो अब सत्तासीन पार्टी के नेता ने कहा है कि नीट का एग्जाम जो है वो लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन जो है वो लीक हो गए थे। अब वो लीक क्यों हुए, वो सारी बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भूपेंद्र राठी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त देश का युवा जो है, वो प्रदेश का युवा जो है वो इस कदर भटक चुका है कि देश के किसी भी हिस्से में क्राइम हो जाए हरियाणा के युवाओं का नाम आता है, और खासकर रोहतक, झज्जर, सोनीपत के युवाओं का नाम आता है। पिछले दिनों तो हैंड ग्रेनेड तक जो है वो हरियाणा के युवाओं के पास बरामद हुए। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सारी बातचीत जो है वो भूपेंद्र से करेंगे। भूपेंद्र, आप लोगों ने 4-5 दिन पहले एचपीएससी का घेराव किया, नीट एग्जाम को लेकर लगातार आप लोग मुखर हो, सरकार के खिलाफ सवाल कर रहे हो, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, कुछ क्वेश्चन थे वो लीक हुए। बिल्कुल, हमने लगभग 18 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में और हमारे दोनों विधायक आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला की अगुवाई में एचपीएससी का घेराव किया। मैं खुद वहाँ मौके पे मौजूद था और हैरानी ये थी कि सरकार ने ट्रिपल लेयर बैरिकेटिंग की हुई थी। अगर ये ट्रिपल लेयर बैरिकेटिंग सरकार सरहद पे करे तो हमारे जवान रोज शहीद ना हो। मतलब हैरानी थी हमें ये देखकर कि विपक्ष की पार्टी का नेता विरोध कर रहा है सरकार को जगाने के लिए, और वो इसलिए जगा रहा है कि सरकार ने एक रिसेंटली एक रिज़ल्ट घोषित करा हिंदी एग्ज़ाम का, हिंदी लेक्चर का, जिसमें 41 बच्चे बाहर के लगे हैं हरियाणा से। शायद 20 या 21 बच्चे हरियाणा के लगे हैं 61 में से। सवाल ये था कि क्या हमारे बच्चों को हिंदी भी नहीं आती। मतलब हम अपनी मातृभाषा को नहीं जानते, लेकिन गुजरात का, मध्य प्रदेश का, आंध्रा का वो व्यक्ति हिंदी सरल भाषा बहुत अच्छे से बोल लेता है हमारे मुकाबले। हमारा सवाल ये था। दूसरा, जब वहाँ बैरिकेटिंग के पास आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ हम सभी पहुँचे तो माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दूसरे देश के नागरिक हैं और उधर दूसरे देश के नागरिक की फ़ौज खड़ी है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सरकार की मंशाओं को फेल करते हुए, सरकार के इरादे को फेल करते हुए बड़े ही सरल स्वभाव से आग्रह किया एडीसी साहब से, एडीसी मैडम से कि जी हम तो ज्ञापन देने आए हैं गवर्नर साहब के नाम से आपको, और आप ये बैरिकेड आप हटा के अगर आ जाओगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम भी इसी स्टेट के नागरिक हैं और आप भी इसी स्टेट के अधिकारी हो। तो वो अधिकारी बैरिकेड हटाकर आई और उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया। लेकिन ज्ञापन देने के बाद से सरकार के अब तक कोई जू नहीं रेंगी है। सरकार ऐसी हट पे आ गई है कि सरकार, आपने जिक्र करा नीट एग्ज़ाम का, बड़ी ही हैरानी, हंसने वाली बात है कि सरकार के मंत्री ये कह रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन लीक हो गए।
अरे बड़े मानस के क्वेश्चन भी तो उसी में थे। आप ये देखो कि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, डेढ़ 2 साल लगातार मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और फिर जब पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उस बच्चे पे क्या बीतती है। चलो ये खबर तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एजिटेशन कर लिया, सुर्खियाँ बन गई कि इन लोगों ने प्रदर्शन किया। मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि 17-18 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जान दे दी। कहाँ है वो नेशनल मीडिया जो रुक के मार के ये कहा करता कि भाई बच्चों ने जान दे दी, हाय बच्चों ने जान दे दी। मतलब इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा गिरावट किसी स्तर में आई है तो वो नेशनल मीडिया में आई है। नेशनल मीडिया सिर्फ वो चीज़ दिखाना चाहता है जिससे सरकार की वाहवाही हो और सरकार उनको वाहवाही के बदले इनाम देती रहे। अब वो जो 17-18 बच्चे जो हमारी जानकारी में, क्या पता ये संख्या ज़्यादा में हो, उन परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन सरकार बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों वाली नीति पे चल चुकी है। फैसला लागू कर दो, लागू करके भूल जाओ, उसके बाद धरातल पे चाहे नाश हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो किस मंशा से ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ रहा है, फिर युवा क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना जी। आप ये देखिए, सरकार एक सिर्फ पढ़ाई में अगर सरकार ने हाथ पीछे कर लिया, आप देखो कि इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश में कौन सा सरकारी स्कूल अपग्रेड हो रहा है, कौन से सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को रेनोवेट करके उसको नया बनाया जा रहा है, कौन से सरकारी स्कूल में टीचरों की संख्या पूरी है, कहीं भी नहीं है। लेकिन वही पालडंडा जी तो कह रहे हैं कि एजुकेशन को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, बच्चों को बेहतर शिक्षित करने के लिए बेहतर सुविधाएं जो देने के लिए हरियाणा राज्य अग्रसर है और बिल्कुल दी जा रही हैं। संविधान पद पे वो बैठे हैं, शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा मंत्री को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आया था ना जवाब पिछली बार कि भाई हम तो हिंदी में बात करेंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल, एक पत्र भी जारी किया, पत्र जारी किया गया था। फिर हमारे बच्चों को इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है? आप डिक्लेयर कर दो ना पैन इंडिया कि भाई कोई इंग्लिश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी में ही आपने सारे अनुभव प्राप्त करने हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों को विदेश में जाना चाहिए, नाम करना चाहिए, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखानी, गंवार रखना उनको। और दूसरा आपने जिक्र करा क्राइम का, आप ये देखिए कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये 3 ज़िले ऐसे हैं कि पूरे भारत में कहीं भी क्राइम हो, शूटर यहाँ का मिलता है। पूरे भारत में किसी के अवैध वसूली मांगी गई हो, कॉल से यहाँ की मिलती है। पूरे भारत में अगर किसी के पास हथियार, अत्याधुनिक हथियार बाहर के मिलते हो, तो वो हमारे ज़िले रोहतक, सोनीपत, झज्जर के हैं। तो नाश तो हमारे बालक का इसलिए कर दिया ना क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करवानी नहीं इनको। अगर पढ़ाई लिखाई करवाएंगे तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा उनका। मतलब आप ये कहना चाहते हो सरकार एजुकेशन नहीं दे रही है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, इसलिए हमारे युवा जो हैं वो अपराध की तरफ बढ़ रहे उसका उदाहरण हमारे पास आप देखिए, रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है, सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, झज्जर जिले में बहादुरगढ़, एक तरीके से हम जिला उसको अपनी तरफ से तो मानते ही हैं, हैं। औद्योगिक जिला और गेटवे ऑफ इंडिया औद्योगिक शहर है। दूसरा वो हर एक क्राइटेरिया को फुल करता है जिला बनने की, लेकिन वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। वहाँ एक गिनती का सरकारी कॉलेज है जहाँ लिमिटेड कोर्सेज मास्टर्स के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ज़्यादा नहीं है। दूसरा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ जाए। कहने को तो रेवेन्यू जनरेट करने में हमारा ज़िला बहादुरगढ़ ही ले लो आप, सोनीपत और फरीदाबाद के बाद सबसे बड़ा हमारा एरिया आता है, लेकिन अगर बदले में देखें तो वहाँ धरातल पे बच्चों के लिए कॉलेज ही नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं। तो युवा बिगड़ेगा कैसे? युवा को एक लत लगा दिया। आपने जिक्र करा कॉकरोच का, हमें 11 साल ना तो पढ़ने के लिए संस्थान दिए गए, ना हमें कोई आगे कोर्स के लिए कोई संस्थान दिए गए, ना हमें हमारा माइंड अगर डाइवर्ट हो रहा है तो उसके लिए कोई सेंटर्स बनाए गए। अब जब हम कॉकरोच बन गए 11 साल में, और तो सरकार कह रही है कि कॉकरोच क्यों बन गए? अरे पहले तो आपने फोर्स कर दिया हमारे को कि हम तो आपको कुछ नहीं देंगे, आपका नाश कर देंगे, हम बिल्कुल नाली में पहुंचा दिए। जब नाली में कॉकरोच बन गया तो सरकार कह रही है कॉकरोच क्यों बन रहे हो? और ये कॉकरोच वो कॉकरोच नहीं है जो सरकार लोगों को दर्शा रही है टीवी पे दिखा के। ये कॉकरोच वो कॉकरोच है जो सिस्टम ने जिसको ख़राब कर दिया, अभी सिस्टम को खाने के लिए आए हैं। क्यों यंग जनरेशन को इतना अनपढ़, गंवार, एजुकेशन से दूर, फैसिलिटीज से दूर रखा जा रहा है ताकि उसको इजी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ढकेलते? वो क्या आज के टाइम पे? बदमाशी। आप किसी को भी फ़ोन करो, 1 करोड़ रुपये मांगोगे, 10 लाख तो दे देगा। तो जिस बालक ने 5,000 रुपये मांगने के लिए भी घर वाला हाथ पैर जोड़ने पड़ा करते, उसने एक फ़ोन पर 10 लाख मिलने लग रहे हैं, क्यों धंधा करेगा वो?
ये किसकी विफलता है? विपक्ष की है, सरकार की होगी। ये वही सरकार है जब विपक्ष में होती है तो ये लत्ते काट काट प्रदर्शन करती है, और जब पक्ष में होती है, सत्ता में होती है, तो आंख मूंद ले है। अगर इस समय हरियाणा का सबसे ग्रस्त जिला क्राइम को लेकर, बेरोजगारी, मैं तो अपने बहादुरगढ़ का जिक्र करूँ, भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे ढंग के कॉलेज चाहिए, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे मेरा आगे बिजनेस के लिए मुझे स्किल्स चाहिए जहाँ मैं जाके सीख सकूँ, मेरे पास वो है ही नहीं। और अगर फिर भी मुझे सरकार कॉकरोच कह रही है तो फिर समय आने पे तो मैं तो काटूंगा। मेरा जब समय आएगा काटने का, चाहे वो वोट देने वाला दिन हो, तो मैं सरकार को उस दिन काट के अपना हिसाब बराबर कर लूँगा। लेकिन सत्तासीन पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर का भी थोड़ी देर पहले बयान आया, और कई लोगों के बयान आए हैं, तो वैसे जो है अफवाह वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनका धरातल पे कुछ नहीं है। तो धरातल पे ये जो फौज घूमने लग रही है बेरोजगारी की, ये अभी कुछ नहीं है। धरातल पे जो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, वो भी कुछ नहीं है। धरातल पे जो स्कूल, सरकारी स्कूल बने हुए हैं जो कंडम हो चुके हैं, वो भी कुछ नहीं है। धरातल पे सरकारी स्कूल में टीचरों की संख्या तो 5 दिखा रखी है, 10 दिखा रखी है, मौके पे एक बैठा है, वो कुछ भी नहीं है। इनकी खासियत है कि धरातल पे जाके इन्होंने देखना नहीं, ये सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। इन्होंने ये कहा था 2014 के इलेक्शन में 15-15 लाख आएंगे। किसका लिए? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। 2014 से 2026 तक 12 साल हो गए। टोटल 12 साल में भी अगर 2 करोड़ नौकरी दे दी हो तो गनीमत है। इन्हीं के रिकॉर्ड की बात है ना, ये पेश कर देंगे डाटा। हम इनसे कोई डाटा मांग रहे हैं कि भाई सरकार ने ये काम नहीं कराया, तो सरकार डाटा दिखा के सार्वजनिक कर देना कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। डाटा ही नहीं है सरकार के पास, सिर्फ नंबर दे दिया आपको, इतने लाख करोड़ रुपए आ गया, इतने लाख करोड़ रुपए का काम हो गया। अरे धरातल पे जाओ, धरातल पे बुरे हालात हैं युवा के, और अब युवा मजबूरी में क्राइम में जा रहा है। मैंने कहा ना, सरकार ने इजी सोर्स ऑफ इनकम कर दिया। जब सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी तो युवा को तो पैसा मिल रहा है, उसको क्या दिक्कत है? हाँ, आपने क्राइम का जिक्र किया, लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन युवाओं को ये ऑटोमेटिक अत्याधुनिक हथियार कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, सरकार हर वो काम कर रही है जिससे युवा बर्बाद हो। हथियार का छोड़ो आप, चिट्टा, स्मैक, अलग अलग कोकीन, ड्रग्स, कभी सुना था क्या हमने? हरियाणा, हमारे तो हरियाणा की खासियत थी दूध दही का खाना। लेकिन पिछले 11-12 साल में ऐसा क्या हो गया हरियाणा में, मतलब कि लोगों ने दूध दही बनाना बंद कर दिया। मतलब सफ़ेद था तो उनने सफ़ेद को कन्वर्ट कर लिया कि दूध नहीं तो चिट्टा सही। ये कहाँ से आ गया? अगर किसी देश में नशा सप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो रहा है। बॉर्डर की निगरानी करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रख रही ना, इसका मतलब। और हमारी दिल्ली में तो सरकार बीजेपी की है, 11 साल से सरकार है बीजेपी की सेंटर में। हमारे हरियाणा में जहाँ कभी ये, चलो मैं ये मानता हूँ कि दारू पी लेते थे लोग, प्रचलन था, लेकिन चिट्टा, स्मैक, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं हरियाणा में। मैं खुद 36 साल का हो लिया, भाई हमने नहीं सुना हरियाणा में 10-12 साल पहले कि ऐसा कोई नशा भी होता था। अब क्यों है? अरे किसकी विफलता है? और आपने हथियार का जिक्र कराया, भाई जिस बच्चे ने कट्टा चलाना नहीं आता आज वो जिगाना पिस्टल चलाना लग रहा है, कहाँ से? किसका फेलियर है ये? सत्ता पक्ष भी तो अपनी ड्यूटी निभावा है। भाई सारा काम विपक्ष के ऊपर डाल दो आप, विपक्ष का तो फिर नुकसान, विपक्ष का काम बोलने का है। अरे बोल तो इसीलिए रहे ना, धरती पे काम नहीं दिख रहा। मतलब 1.5-2 करोड़ के हथियार आ जाते हैं। अभी रिसेंटली आपके रोहतक में पकड़े गए हैं, झज्जर पकड़े गए हैं, बहादुरगढ़ पकड़े। कहाँ से आ रहे हैं पैसे, कहाँ से आ रहे हथियार? ये काम तो सेंटर को एजेंसीज का है ना। लेकिन उन्होंने यूथ को एक लीग डाल दी कि तुम इस तरफ चलते रहो। उससे फ़ायदे हैं सरकार के, एक आपको नौकरी नहीं देनी, दूसरा उसका आगे परिवार नहीं बनना, ब्याह ना करेगा तो बालक कितना होंगे, उसके बालक का तो भी नौकरी नहीं देनी। तो सरकार ने एक शिकार में 3 पीढ़ी खत्म कर दी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है हरियाणा के युवाओं का अगर किसी ने भला किया तो ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, नायब सिंह सैनी ने किया है। दिखने लग रहे हैं, आए दिन मर्डर होने लग रहे हैं, आए दिन फिरौती मांगने लग रहे हैं, आए दिन बच्चा नशे में जा। आप हमारे बहादुरगढ़ में आओ, माँ बाप रोने को मजबूर है, एक छोरा है, नशा नहीं छूटता। उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया अपने बच्चों को बचाने के लिए, महकमे वाले बेच के चले जाते हैं। उसकी दरखास्त ऊपर देते हैं तो आ जाता है फ़ोन की, जी सेटिंग हो रही है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, कल ना आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी। मतलब ये चेन, किसी शहर में नशा बिक रहा है,
आप और मैं बेच लेंगे के जब पकड़ लेगी पुलिस? और वे जिनके थप्पड़ मार दे वे 3 बार पड़े हैं, वे खड़े होकर मार्केट में नशा बेचते हैं, पुलिस वालों के सामने बेचेंगे, कोई नहीं पकड़ता, मंथली जाती है। यही कारण है युवा को बर्बाद करने का। इन्होंने बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहे हैं कि परिवारों को जड़ से ख़त्म कर दो। उसकी सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है यूथ। यूथ को ख़त्म कर दो। अब जब यूथ कॉकरोच बन गया और कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो इनके छाती में दर्द होने लग रहा है कि ये कॉकरोच क्यों इकट्ठे हो गए। एक संवैधानिक पद पे बैठा इंसान युवा पीढ़ी को कॉकरोच कह रहा है, सरकार उस पर हंस रही है, ताली बजा रही है। हम कॉकरोच हैं, अगर हम कॉकरोच हैं तो फिर हम अपना खा लेंगे। तो ये हालात हरियाणा प्रदेश के बन चुके हैं, ये हालात देश के बन चुके हैं। रोजगार के ऊपर, क्राइम के ऊपर, युवाओं की बेहतर शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर, एजुकेशन को लेकर सारी बातचीत हुई है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत के क्या हालात है, कहाँ से जो है ये ऑटोमेटिक पिस्टल आ रहे हैं, एजुकेशन लोगों को क्यों नहीं मिल रही है, सारी बातचीत जो है इस वीडियो में हुई है। आप लोगों ने एक एक बातचीत सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं? युवाओं को प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? युवाओं के पास ऑटोमेटिक पिस्टल आ रहे कहाँ से आ रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? युवाओं को अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही? जो दावा चंडीगढ़ से किया जाता, जो मंत्री दावा करते हैं, वो दावा धरातल पर दिखाई क्यों नहीं देता? इसका जिम्मेदार आप लोग किसे मानते हैं? ये बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।